अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद से मौसूला इतलात के मुताबिक ये मैंडेट चोर हुकूमत जो भागते चोर हैं, इस वक्त उन्हें नज़र आ रहा है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, हर महाज पे नाकाम हो चुके हैं। अब वो जाते जाते अरबों रुपए के उनके करप्शन के स्कैंडल सामने आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वो ऐसे गड़े खोदे जा रहे हैं जिनमें यकीनन आज नहीं तो कल आप सारे लोग देखेंगे कि इनके अपने हाथों से खोदे हुए गढ़ों में ये खुद गिरेंगे। आज जो बड़े शौक से कानून साजी कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी के नाम पे किसी बंदे को कहीं से भी उठा लिया जाए और फिर वो उठाने वाले जवाबदेह भी नहीं होंगे, इस तरह की कानून साजी में ये खुद गिरेंगे। उस पर बात करेंगे और फिर बताएंगे कि अमेरिकन कांग्रेसमैन क्या तसल्लियां करा रहे हैं पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि हम इमरान खान से मिलने के लिए अमेरिकन एम्बेसडर अडयाला जेल जा रहा है या उसका नुमाइंदा जा रहा है। और फिर गुज़श्ता रोज़ कौन से अमेरिकन एम्बेसी के वफ्द ने अडयाला जेल का दौरा किया और वहाँ कैदियों से मुलाकात की, उस पर बात करेंगे। और फिर ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस की मुलाकात कैसे हुई, किन हालात में हुई और क्या वाकई वो 6 जजेस का जो मामला था जिसे सरखाने में डाल दिया था काजी फायज ईसा ने, जस्टिस याह्या अफरीदी उसे दोबारा टेकअप करने लगे हैं। और सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट को क्यों तलब कर लिया है और क्या 26वीं आईनी तरमीम उड़ने लगी है। और आपसे गुजारिश की अगर आपने अभी तक फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ और एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल जारी रखें। सबसे पहले बात करते हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट कौन से गड़े खोदने जा रही है। अभी आपने देखा कि सेनेट में इन्होंने एक बिल पेश किया कि सिक्योरिटी के नाम पे इंटेलिजेंस एजेंसीज जब चाहें जहां से चाहें किसी भी पाकिस्तानी शहरी को उठा लें और फिर वो 3 महीने तक उसे अपने पास रख सकती हैं। एंड दोज इंटेलिजेंस एजेंसीज आर नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, कि वो किसी को जवाबदेह नहीं होंगी। जब मर्जी है जहां से मर्जी है किसी शहरी को उठा लें और 3 महीने तक उसे अपने पास रखें, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करें, उस पर जुल्म करें, उस पर तशद्दुद करें, जो भी करें। अब ये करने तो जा रहे हैं सिर्फ पीटीआई से डरते हुए कि पीटीआई के लोगों को हमने काबू करना है। इस वक्त पीटीआई के लोग काबू नहीं आ रहे। पाकिस्तान की 80 to 85% लोग पीटीआई के पीछे खड़े हैं। यूथ जिसे 65% गुज़श्ता कल तक बताते हुए हमारे हुकूमती इदारे और हुकूमती नुमाइंदगान ये बताते हुए फख्र महसूस करते थे कि 65% हमारी यूथ है, उस 65 की 95% इमरान खान के पीछे जा खड़ी हुई है। अब उस यूथ से डरते हुए ये इस तरह की कानून साजी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें यह नहीं मालूम कि इनकी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। जब ये सारी कानून साजी कर चुके होंगे तो उसके बाद वो आ जाएंगे कि हजूर चलें, आपका टाइम हो गया है, आप रवाना हो, इनफ इज इनफ, आपका टाइम खत्म। उसके बाद हुकूमत कोई और आ जाएगी और फिर यही आज जो ये गड़े खोद रहे हैं इन गड़ों में ये खुद गिरेंगे। जब इनके बंदे उठाए जाएंगे और फिर ये पूछते फिरेंगे कि हमारे बंदे कौन उठा के ले गया और कहाँ ले गया, फिर इन्हें बताया जाएगा कि हजूर ये वही कानून साजी है जो आपने अपने हाथों से की है। आज सेनेट में इन्होंने बिल पेश कर दिया और अपनी स्टैंडिंग कमेटी में और कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के सामने रख दिया। वहाँ JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका मुखालफत की, लेकिन हुकूमती पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वालों ने बड़ी खुशी से उसे मंजूर कर लिया। आप मंजूर करा लें, कानून साजी कर लें। कानून साजी नहीं कर सकते, आप एक्ट में तरमीम करके ले आएँ, आप जो मर्जी है करना चाहें, लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं मालूम कि ये इसमें आप खुद गिरेंगे। फिर एक और खबर है, अडयाला जेल में अमेरिकन के दौरे, क्या ये दौरे पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान से मिलने के लिए हो रहे हैं। आपने देखा कि गुज़श्ता रोज़ एक यहाँ अमेरिका से एक खबर निकली थी। डॉक्टर आतिफ खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई एक्टिव वर्कर हैं, कारकुन हैं, टू सम एक्सटेंट यू कैन से लीडर भी हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में बड़े मकबूल हैं, अमेरिका होते हैं। उन्होंने एक ट्वीट की कि मुझे अमेरिकन कांग्रेसमैन ने, उन्होंने कहा मैं फिल वक्त उसका नाम नहीं बताता, लेकिन उसने खुद फ़ोन करके मुझे कहा कि हम पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान का सफ़ीर है उसकी मुलाकात हो जाए डोनाल्ड ब्लूम की इमरान खान से। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अडयाला जेल खुद जाए या अपना खास नुमाइंदा भेजे और इमरान खान से मुलाकात करे और बताए कि इमरान खान के हालात कार वहाँ क्या हैं, इमरान खान किस हालत में रह रहा है और इमरान खान के साथ इंसानी हकूक़ के हवाले से कोई ज्यादती हो रही है नहीं हो रही क्या। लेकिन एक खबर इस्लामाबाद से एक और आई, जो जाहिद गशकोरी बहुत नामवर साफ़ी हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने ब्रेक की है कि एक अमेरिकन एम्बेसी का एक वफ्द गुज़श्ता रोज़ अडयाला गया, लेकिन वो इमरान खान से अभी तक नहीं मिला। वो वहाँ 4 अमरीकी शहरी जो वहाँ ज़ेर हिरासत हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। एक हैं ज़ाहिर जाफ़र, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपनी मिसेस को कत्ल कर दिया था। दूसरी हैं सादका सईद, एक खातून है जो अमेरिकन नेशनल हैं। फिर मिस्टर एलेक्स हैं और एक आबिद मलिक नाम का बंदा है। ये चारों अमेरिकन शहरी हैं, अडयाला जेल में बंद हैं और पाकिस्तान का अमरीकी गवर्नमेंट से एक मुआहदा है
کہ جب کسی کو سزا ہو جاتی ہے تو وہ بندہ اپنی سزا کی جو مدت ہے، اگر وہ امریکن شہری ہے تو پاکستان سے اسے نکال کے امریکہ لایا جا سکتا ہے، اور وہ باقی اپنی سزا کی مدت امریکن پریزن میں، امریکی جیل میں، امریکی سہولیات کے مطابق وہ اپنی باقی وہاں پوری کر سکتا ہے۔ تو یہ ان 4 لوگوں کے لیے امریکن ڈیلیگیشن کیا ہوا تھا، لیکن ابھی تک عمران خان سے ملاقات کی کوئی خبریں نہیں آئیں۔ البتہ عاطف خان کا کہنا یہ ہے کہ امریکی کانگریس مین اور امریکی ایڈمنسٹریشن یہ کوشش کر رہی ہے کہ امریکہ کا امبیسڈر اڈیالہ جائے اور عمران خان سے ملے۔ جب اس طرح کی کوئی بات نکلی تو اس پہ آپ کو اپڈیٹ دیں گے، لیکن حکومت، یہ فیڈرل گورنمنٹ، انہوں نے اپنی بے شرمی، بے حسی اور ڈھیٹ پن کی انتہا کر دی ہے۔ جب انہوں نے سمجھا کہ 26ویں ترمیم سے بھی بات نہیں بنی، جب آئینی بینچ والے معاملہ بھی نہیں سیدھا ہوا، اور انہوں نے چیف جسٹس کی تعیناتی میں بھی جتنی یہ ڈنڈی مار سکتے تھے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو سپرسیڈ کرنے کی، وہ بھی کر لی۔ اس کے باوجود ججز، سپریم کورٹ کے ججز متحد ہیں، اکٹھے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ عدالتی ہمارے جو سپیس لینے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، ہمارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہی ہے پارلیمانی کمیٹی اور پارلیمان کی انٹرفیرنس کے نام پہ، ہم یہ انہیں لینے نہیں دیں گے۔ تو اب گورنمنٹ نے ابتدائی طور پر یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ ہم ججز کی تعداد 17 سے 23 کرنے لگے ہیں، لیکن انہوں نے کیلکولیشن کی تو انہیں سمجھ لگی کہ جو ججز جسٹس امین الدین اور جسٹس مندوخیل، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان، جن 4 ججز کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ وہ شاید ان کے ساتھ ہیں، انہیں اطلاع ملی کہ وہ بھی اب ان کے ساتھ نہیں رہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے کی دیر تھی کہ جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس مندوخیل نے بھی اپنا قبلہ بدل لیا، اور جسٹس امین الدین کو تو ویسے اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ وہ دستخطی جج مشہور ہیں اسلام آباد میں، اور قاضی فائز عیسیٰ کا ان دست شفقت جب ان کے سر سے اٹھا تو اب وہ اپنے آپ کو یتیم سے محسوس کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو ان ججز نے بھی اپنا قبلہ بدل لیا، اور انہوں نے بھی درون پردہ انہوں نے اپنی حمایت کا یقین دلا دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر کے ذریعے جسٹس یحییٰ آفریدی کو۔ اب حکومت نے یہ سمجھا کہ ہم مکمل طور پر سپریم کورٹ میں اپنی میجورٹی لوز کر چکے ہیں۔ انہوں نے جسٹس امین الدین اور مندوخیل وغیرہ سے رابطہ کیا کہ آپ کو تو ہم اپنا سمجھتے تھے، آپ نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے نمبر ہی بہت کم ہیں، ہم کیا کریں؟ اب نمبر بڑھانے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے باقاعدہ پلان نہیں کر لیا بلکہ اس پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ اب یہ تعداد بڑھانے جا رہے ہیں، 17 سے 25 کرنے جا رہے ہیں، حالانکہ سپریم کورٹ میں جو کیسز ہیں اس وقت پینڈنگ 59,191، ان کی ایگزیکیوشن کا اور پینڈنسی ختم کرنے کا فارمولہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا دیا ہوا تھا، اس پر اگر عمل درآمد 1 سال صرف یہ سپریم کورٹ کر لے تو یہ ساری پینڈنسی ختم ہو سکتی ہے، اور اس پر کام شروع کر بھی دیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی نے۔ اس ہفتے کے جو بینچز تھے بالکل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے 2023 میں دیے ہوئے کیس مینجمنٹ سسٹم، کیس مینجمنٹ پلان کے ذریعے ہی کیے گئے تھے، لیکن کیونکہ اس گورنمنٹ کو اپنے جج چاہیے، اپنے جج لینے کے لیے یہ تعداد 17 سے 25 کرنے جا رہے ہیں۔ 25 کریں گے، 8 نئے جج لگائیں گے، اور اس وقت 8 بھی نہیں بلکہ انہیں 16 ہیں، اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، تو انہیں 9 جج یہ اپنے لگا سکیں گے، جو یہ پلان ہے ان کا۔ اب یہ 9 جج کہاں سے آئیں گے؟ وہ ایسن بھون ٹائپ لوگ شیروانیاں سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ لگوا بھی لیں گے لیکن یقین مانیں وہ انسان ہوں گے، سینئر وکیل ہوں گے اور جج ہوں گے، جب وہاں وہ پہنچیں گے تو کچھ پتہ نہیں یہ بھی ان کی اپنی الٹی پڑے اور ان کے منہ پہ ہی لگے، کیونکہ ابا جی تو اب وفات ہو چکے ہیں، میاں نواز شریف اینڈ شہباز شریف صاحب کے، میاں شریف صاحب۔ اگر ابا جی زندہ ہوتے تو شاید یہ اپنے ابا جی کو سپریم کورٹ میں بھیجتے تو پھر ان کے پاس گارنٹی ہوتی۔ ہاں البتہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ابا جی، عطا تارڑ صاحب کے ابا جی، یا دیگر حکومتی جو اس وقت چمچہ گیران ہیں جن میں اٹارنی جنرل منصور عثمان امان بھی آگے ہیں، ان کے ابا جی شاید ابھی تک باقاعدہ حیات ہوں، تو یہ اپنے ابا جیز کو لے جائیں سپریم کورٹ میں، انہیں سپریم کورٹ کے گاؤن پہنا کے بٹھا دیں تو شاید ان کو مرضی کے نتائج حاصل ہو جائیں۔ ادروائز اگر کسی باشعور انسان سے آئین اور قانون کی حمایت پہ چلنے والے کسی بندے کو سپریم کورٹ میں بھیجیں، چاہے یہ خود بھیجیں، یقین مانیں وہاں جا کے انہیں وہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ آئین اور قانون موجود ہے۔ جب تک ہم آئین اور قانون کی یہ رٹ ڈالے ہوئے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے، یہ مینڈیٹ چور حکومت اپنے ذاتی انا کے لیے اور ذاتی فائدے کے لیے اور اپنی اربوں کی کرپشن چھپانے کے لیے اور فارم 45 کھلنے کے ڈر سے یہ سب کچھ تہس نہس کرتے جا رہے ہیں، یہ آئین کا حلیہ ہی بگاڑ رہے ہیں، اور کچھ عرصے بعد ہم یہ بھی کہنے کے قابل نہیں ہوں گے کہ اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے، کیونکہ آئین ہی جب اس کا آئین کا حلیہ ہی یہ بگاڑ دیں گے تو پھر کون سی آئین پہ ہم چلنے کی بات کریں گے؟ انتہائی افسوسناک ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں کیا ہمارے ججز دیکھ رہے ہیں؟ کیا ججز اس سے پہلے کہ یہ تعداد بڑھا کے فل کورٹ کو اپنے ہاتھ میں لے کے یہ کچھ کریں، اس سے پہلے یہ ہمارے سپریم کورٹ کے ججز فل کورٹ اجلاس نہیں بلا سکتے؟ کیا وہ اس سے پہلے 8 فروری کے انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کا معاملہ نہیں زیر بحث لا سکتے؟ یہ ایک سوال ہے جو میں آپ کے لیے بھی چھوڑے جا رہا ہوں، اور آپ کامنٹ سیکشن میں اس پہ بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ کیا ججز کو انتظار کرنا چاہیے کہ تعداد 16 سے 17 سے بڑھا کر 25 کر دی جائے اور حکومت اپنی مرضی کے ابا جیز وہاں بٹھا لے اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی کے فیصلے کرے اور پھر
जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और बाकी जितने ब्रदर जजेस हैं इनके, वो सारे अपने आप को बेदस्त व पहा महसूस करें, उस वक्त का ये इंतजार कर रहे हैं, या उससे पहले इन्हें फुल कोर्ट इजलास बुला के 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से और 26वीं तरमीम के मामले को टेकअप कर लेना चाहिए? ये एक सवाल है। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम को टेकअप कर लिया है और उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदगान को वहां तलब भी कर लिया है। अब अगर सिंध हाई कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम को उड़ा देती है तो एक हाई कोर्ट से उड़ जाए और उसके बाद दूसरी तीसरी से, तो यकीन माने ये 26वीं आईनी तरमीम नल एंड वाइड हो सकती है और उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन ये चले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने जो फाइनल कॉल दी हुई है इमरान खान की रिहाई के लिए या इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान क्या इंतजार कर रहे हैं कि जब ये इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पे नई कानून साजी हुकूमत कर लेगी और फिर किसी बंदे को कहीं से भी उठाया जा सकेगा और 3 महीने तक वो इंटेलिजेंस एजेंसीज बताने की भी पाबंद नहीं होंगी और किस वजह से उठाया वो रीजंस भी वो अपने तक रखने की अहल होंगी, तो फिर उस दिन का आप इंतजार कर रही है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सारी ही कॉम्प्रोमाइज हो गई है? और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लीडरान अभी भी सलमान अकरम राजा वगैरह और राज सईद या खालिद खुर्शीद खान कोशिश कर रहे हैं कि लोग बाहर निकलें और इमरान खान को रिहा कराएं, क्योंकि इमरान खान बाहर निकल आया, रिहा हो गया, तो यकीन माने सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं हैं तो मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछना चाहता हूं कि क्या अभी तक आप सोच में पड़े हुए हैं? क्या इसके बाद मजीद कौन सी क़यामत आनी है कि आपको बता दिया जाए कि कल से 25 करोड़ अवाम, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से किसी बंदे को, आपको, मुझे, हमारे अजीजों अकारिब को, किसी को भी कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी सिक्योरिटी के नाम पे कहीं से भी उठा के ले जाए, आप पूछ नहीं सकते और वो अदालत में आकर बताने के पाबंद नहीं। 3 महीने तक वो अपने पास रख सकते हैं, वजूहात भी नहीं बता सकते, वजूहात भी अपने पास रख सकते हैं और 3 महीने बाद जब उसे पेश करेंगे तो वो उसकी हालत क्या होगी इसका आप अंदाजा ही सिर्फ लगा सकते हैं। अल्लाह ना करे किसी का अजीज़ व अकारब उस कैफियत से गुजरे, लेकिन ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम हैं कि अभी तक हम शुतर मरु की तरह रेत में सर दबाए बैठे हैं कि शायद ये मुसीबत इसी तरह टल जाए। ये मुसीबत इस तरह टलने वाली नहीं। जिस तरह इमरान खान ने कहा कि आज़ादी इस तरह नहीं मिलती, आज़ादी के लिए कुछ करना पड़ता है और उसका पहले सूरत यह है कि आप लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा, मुतहद होना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इस मैंडेट चोर हुकूमत और उनके हरकारों और स्पेशली हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो हरकारे बन चुके हैं इस वक्त, आइन और कानून का नाम लेते हैं, ये आइन का भी हुलिया बिगाड़ रहे हैं, कानून का भी हुलिया बिगाड़ रहे हैं और अब पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ने पे तो ये तुले हुए हैं। जिस तरह अभी केपी की असेंबली में मलिक लियाकत जो एमपीए थे, जो अभी कल ही रिहा हुए हैं, उन्होंने जो स्पीच की है, उन्होंने कुरान मजीद असेंबली में लहराते हुए कहा है कि ये अल्लाह की किताब मेरे हाथ में है। जनाब स्पीकर, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे साथ जो कुछ हुआ 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में जिस तरह हमें अरेस्ट किया गया, वो पूरी कहानी उन्होंने बताई और उन्होंने एक फिक्रा जो इंतहाई खतरनाक फिक्रा उन्होंने अदा किया। उन्होंने कहा कि क्या आप ये चाहते हैं कि उधर पंजाबिस्तान बन जाए, उधर पख्तूनिस्तान बन जाए? क्या आप ये चाहते हैं? अब ये पंजाबिस्तान और पख्तूनिस्तान की बातें अगर असेंबलियों तक पहुंच गई हैं तो यकीन माने इसके बाद दिल खून के आंसू होता है कि ये क्या पाकिस्तान था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने क्या ख्वाब देखा था और आज हमने इसकी शक्ल क्या कर दी है, सिर्फ इस वजह से कि हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। और वेस्टेड इंटरेस्ट 2, 4, 6, 10 रुपए के नहीं हैं, अरबों रुपए के हैं। अब ताज़ा तरीन स्कैंडल पंजाब हुकूमत का सुने। पंजाब मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, पंजाब में एक इदारा है जो मादी तरक्याती कॉर्पोरेशन के हवाले से उनकी जिम्मेदारियां हैं और मिनरल्स के ठेके होते हैं अरबों रुपए के। 500 अरब रुपए के ठेके का एक स्कैंडल बाहर निकला है और वो है खुशाब और चकवाल के एरिया में कानकनी कोयले की कानों का स्कैंडल है। पंजाब गवर्नमेंट के लोग उसमें इस हद तक इन्वॉल्व हैं कि 19वें ग्रेड के डायरेक्टर राशिद मंजूर ने FIR एक लाहौर थाना पुलिस लाइन्स में एक FIR कराई है और उन्होंने पूरा सिनेरियो उसमें बताया कि किस तरह हमारे अपने महकमे के अफसरान इसमें मुलव्वस हैं और मुझे मारा गया, जुदोकोब किया गया और ये इसमें और कोई इन्वॉल्व नहीं है। 2 हुकूमती MPA इसमें इन्वॉल्व हैं। अब अगर पंजाब असेंबली, मरियम नवाज वैसे तो टिकटॉक प्राइम मिनिस्टर मशहूर हैं और हर जगह प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रही हैं, उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। अगर नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और अरबों रुपए की करप्शन है और आपके सरकारी अफसरान बता रहे हैं और वो MPAs जो हैं, एक टोबा टेक सिंह से हैं, एक फैसलाबाद से हैं, वो MPAs बाकायदा पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटियों में इन अफसरान को तलब करते हैं और सेक्रेटरी मादनियात पंजाब को एक MPA ने यह कहा कि तुम काले अंग्रेज की औलाद हो। अब ये सारे अफसरान, जिस तरह एक ने तो FIR करा दी, बाकी भी उनके साथ जुड़ गए हैं और उन्होंने कहा है कि हम ये होने नहीं देंगे, लेकिन इस वक्त तक वहां 500 अरब रुपए का ये स्कैंडल सामने आ चुका है और ये सब कुछ पंजाब गवर्नमेंट के जेर साया हो रहा है। इसका मतलब है, आप कह सकते हैं कि ये सरपरस्ती में हो रहा है जब तक हुकूमत उन्हें लगाम नहीं देगी। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, बहुत जल्द एक और भी लाभ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदनुमा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज़।